नमस्कार दोस्तों, आज हम एटलांटा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का इंस्टॉलेशन करेंगे। इस वीडियो में एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें। इंस्टॉलेशन वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर हम सारे कंपोनेंट को सबसे पहले हम रेडी किए हैं। यहाँ पर जो लगने वाला जो कंपोनेंट है वह है 5 किलोवाट आवर का कैमल बैटरी, 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, और यहाँ पर इसके साथ इसको जो असेंबल करेंगे वो एक जगह पर, उसके लिए एक कैबिनेट है जो 10 किलोवाट स्टोरेज का है। और इस इंस्टॉलेशन को करने के लिए जो टूल्स की ज़रूरत होती है वो टूल्स बॉक्स का लेके आए हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ हम एक जगह पर ले आए हैं जो कम टाइम में हम इसको इंस्टॉल कर सकें। जब सारा कंपोनेंट रेडी हो जाता है तो सबसे पहला काम होता है कैबिनेट को रेडी करना। कैबिनेट को रेडी करने के लिए कैबिनेट के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो आपको इंस्टॉल साइट पर ही करना रहता है, जिसमें से जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैबिनेट जो आपको इस तरीके से दिखता है ये 10 किलोवाट आवर का है ये, और इसमें जो अंदर इसके कंपोनेंट रखे हुए रहते हैं। तो अंदर ये खोलने पर जो कंपोनेंट यहाँ पर मिला है, इसके 4 व्हील्स और यहाँ पर 2 सपोर्ट, एक बैटरी का बॉटम सपोर्ट और इन्वर्टर का बैक सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको यहाँ पर हम टाइट करेंगे। तो टाइट करने के लिए जो कैबिनेट है दीवार के पास, उसको हम आगे ले आएंगे और ला के इसको हम ज़मीन पर लिटा देंगे, जिससे है कि हम इसको प्रॉपर टाइट कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो अंदर का जो एरिया है उसको हम लॉक जो दिया हुआ है उसको हम ओपन करेंगे। करने के बाद यहाँ पर जो व्हील्स दिया गया है वह प्लास्टिक कवर में लपेटा हुआ है, उसको हम बाहर निकालेंगे। और निकालने के बाद यहाँ पर एक व्हील्स में 4 नट बोल्ट है, उसको हम जो होल है नीचे की ओर आप जो होल देख रहे हैं वहाँ पर चारों व्हील्स को 1 बाय 1 हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए यहाँ पर जो की का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर की हम यूज कर लेंगे, और उसको हम पिलास की मदद से और की मदद से हम उसको प्रॉपर टाइट कर देंगे। व्हील्स में लॉक सिस्टम दिया हुआ रहता है कि जब आप ये हमारा कैबिनेट रेडी हो जाएगा तो हम एक जगह पर इसको रख के, मतलब पूरा एनर्जी स्टोरेज जब रेडी होगा तो एक जगह पर रख के हम लॉक को लॉक कर देंगे, तो ये इधर उधर ये हिलेगा नहीं। तो ये बेनिफिट्स इस व्हील्स का है। और इसमें है कि ईजिली हम कहीं पर सर सफाई हो गया या किसी भी ज़रूरत से हमें आगे पीछे करने की ज़रूरत है तो इसको हम मूव कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स व्हील्स का है। उसके बाद साथ के साथ यहाँ पर इसमें 2 सपोर्ट दिया हुआ है, एक बैक सपोर्ट दिया हुआ है इन्वर्टर के लिए, एक बॉटम सपोर्ट दिया हुआ है बैटरी के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइड में बहुत सारे होल्स दिए हुए हैं। ये जैसा कि हम आपको बताएं कि ये जो कैबिनेट है वह 10 किलोवाट आवर का कैबिनेट है, जिसमें से 2 बैटरी कैमल बैटरी लगेगा और एक इन्वर्टर लगेगा। तो इन्वर्टर को लगाने के लिए सबसे पहले हम एक जगह अपने अकॉर्डिंग आइडिया से देख लेंगे कि हमें टाइट ये सब करने में प्रॉपर ईजिली स्मूथ रहे। जहाँ पर हमें आइडिया लगा है कि यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें नीचे का इन्वर्टर बैटरी जो बैटरी हम इंस्टॉल करने वाले जो वायरिंग करेंगे वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो वहाँ पर हम इसको बैक सपोर्ट को इसके बोल्ट जो दिया हुआ है दोनों साइड हम इसको टाइट कर देंगे। जैसे कि आपको टाइट करने के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे ये टाइट हो जाएगा। जब ऊपर वाला एरिया टाइट हो जाता है उसके बाद इसके इन्वर्टर को नीचे के साइड से ये टाइट करने के लिए आपको नीचे का भी सेम प्रोसेस अपनाना है। और माउंटिंग होल इन्वर्टर ये सब की साइज जरूर आप नाप ले, जिससे कि एक बार टाइट करने के बाद ऊपर का होल और नीचे का 2 होल दोनों प्रॉपर अलाइनमेंट पर सेट हो जाएगा। तो एक बार आप जब दोनों बैक सपोर्ट इन्वर्टर का लगा देंगे उसके बाद आता है बैटरी के सपोर्ट के लिए। बैटरी के सपोर्ट जैसे कि ये बताए थे कि ये कैमल बैटरी जो है इसका एक बैटरी का वेट 45 kg का है। तो 45 kg को नीचे के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इसको नट बोल्ट से हम यदि ऐसे हैंग करेंगे तो इसमें वेट है तो नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर एक नीचे के सपोर्ट पहले हम इसको कैबिनेट के अंदर ही सेट करेंगे। सेट करने के लिए जैसा कि आप साइड में बहुत सारे होल दिख रहा है वहाँ पर जहाँ पर सूटेबल लगे वहाँ पर इसको हम नीचे के एरिया को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद यहाँ पर ये कैबिनेट रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद आप इसको सबसे पहले हम इसको ऊपर
ऐसा कैबिनेट रेडी होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन करेंगे। इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन यहाँ पर बैक साइड में हम इन्वर्टर लाए हुए हैं, जो फ्यूजन 5 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है। उसको ओपन करेंगे, कवर से बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल कर अब इसको इसका जो भी एसेसरीज हम उसको साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद यहाँ पर कैबिनेट में, जैसा कि हम बताएं कि सबसे पहले जब कैबिनेट हम रेडी कर रहे थे तो यहाँ पर इन्वर्टर के लिए 2 सपोर्ट पीछे हम टाइट कर दिए हैं। टाइट करने के लिए आप जैसे जैसे टाइट कर दिए हैं उसके बाद इन्वर्टर को हम लेके आएंगे। इन्वर्टर में 3 पॉइंट दिया हुआ रहता है टाइट करने के लिए, एक ऊपर का रहता है और 2 नीचे का रहता है। ये जो इन्वर्टर है ये वॉल माउंटेड है, यहाँ पर ये दीवार पर भी हैंग होता है। तो यहाँ पर 3 होल दिया हुआ है, उसको यहाँ पर पीछे जो दिया हुआ बैक सपोर्ट लगाए हैं उसको माउंटिंग होल मैच करवा के इसको हम नट बोल्ट से प्रॉपर टाइट करेंगे। टाइट करते समय एक चीज का दिक्कत आ सकती है होल मैच करने का। तो होल मैच करने के लिए यदि किसी तरीके से नहीं मैच कर रहा तो आप पिलास और पेचकस की मदद से होल को साइज बड़ा कर सकते हैं, या आप ये इजीली आप कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं साइड पर दिक्कत आ सकती है, तो आप उसको होल को मैच करके बड़ा करके आप उसको प्रॉपर टाइट कर सकते हैं। यदि होल मैच नहीं कर रहा है तो आप होल भी कर सकते हैं, जिससे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि टाइट प्रॉपर करना है और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड का जो एरिया गैप हो वो मेंटेन हो, क्योंकि ये जो वर्किंग करेगा तो ये हीट जनरेट करेगा। तो आप इस चीज़ का इन्वर्टर इंस्टॉलेशन करते समय ज़रूर ध्यान दें। तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि इन्वर्टर को इस तरीके से हम टाइट किए हैं। टाइट करने के बाद इसको आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इन्वर्टर दिखने लगा है। इसके बाद अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे बैटरी का। बैटरी को हम पीछे से आगे लेके आ गए हैं। ये जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है, कैमल बैटरी 5 किलोवाट आवर का है। तो इसका जो वेट है वो 45 kg का वेट है। तो इसको हैंडल करने के लिए 2 हैंडल दिया हुआ है, जिसको प्रॉपर उठा सकते हैं। और उठाकर जैसे कि हम आपको बताएं कि सबसे पहले जब कैबिनेट रेडी कर रहे थे तो बैटरी के लिए भी हम बैक सपोर्ट जो बॉटम सपोर्ट है उसको हम लगा दिए हैं। तो उसको हम वहाँ पर रखेंगे। तो रखने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर बैटरी में जो 4 माउंटिंग होल दिया हुआ है वो और कैबिनेट का जो होल है उससे मैच करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कई क्लिप दिए जाते हैं, जिसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप आगे ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो उस क्लिप का इंस्टॉलेशन आप वहीं पर करेंगे जहाँ पर बैटरी और कैबिनेट का होल मैच कर रहा होगा। तो इस बात का आप इंस्टॉलेशन करते समय ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि नहीं तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम बन सकता है। तो यहाँ पर आप जब ये आप क्लिप लगा के आप सेट कर लिए, उसके बाद आप बैटरी को उस पर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर नट बोल्ट जो आपको दिया जाता है उस नट बोल्ट की मदद से आप बैटरी को चारों नट को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये इन्वर्टर बैटरी लग के कैबिनेट के अंदर सेट हो गया है। अब उसके बाद आता है प्रोसेस वायरिंग का। वायरिंग करने के लिए आपको अलग से वायरिंग के लिए वायर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खासकर डीसी वायरिंग के लिए, क्योंकि बैटरी के साथ ही आपको 16 स्क्वायर mm का डीसी वायर बैटरी के साथ जाता है, जिसका लेंथ 1 से 1.5 मीटर का होता है। तो आपको बैटरी का वायर यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी का वायर पॉजिटिव रेड और निगेटिव ब्लैक वायर को आप बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद आप सबसे पहले इन्वर्टर का जो नीचे का जो एरिया है वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सभी का पॉइंट दिया हुआ है। बैटरी साइड का पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो पिलास की मदद से आप उसका नट को ओपन करेंगे। करने के बाद जो बैटरी का वायर है वहाँ पर थिम्बल लगा हुआ रहता है। थिम्बल को उस नट में जाके आप इंसर्ट करके नट को प्रॉपर टाइट कर देंगे। तो पहला काम है, जब वायरिंग कर रहे हैं तो पहले आपको इन्वर्टर साइड कनेक्ट करना है।
इन्वर्टर साइड कनेक्ट करने के बाद आप उसके बाद बैटरी के आप 2 टर्मिनल दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे, मतलब इसमें हम देखें कि वायरिंग हम किधर से लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम अंदर की ओर से वायरिंग लेके आए हैं जिससे फिनिशिंग इसका प्रॉपर रहे। तो यहाँ पर इन्वर्टर की वो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव का वायर पॉजिटिव टर्मिनल पर और नेगेटिव का वायर नेगेटिव टर्मिनल पर, और जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उस समय सारे सिस्टम बंद हो। बैटरी में ऑप्शन दिया हुआ है, एक एमसीबी दिया हुआ जिससे आप बंद कर सकते हैं बैटरी साइड भी, और इन्वर्टर में भी ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, उसको इन्वर्टर को भी बंद रखेंगे। तो इसमें जो स्पार्क नॉर्मल सिस्टम को जब कनेक्ट करते हैं तो एक स्पार्क करता है, इसमें इस तरीके से स्पार्क का कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी टाइप की स्पार्किंग इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट ये एनर्जी स्टोरेज इंस्टॉलेशन हो गया है। इंस्टॉलेशन होने के बाद इसको अभी हम दीवार से हम सटा के रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसके एसी साइड इनपुट और एसी साइड आउटपुट के लिए यहाँ पर हम अलग से वायर लेके आए हैं, क्योंकि इसको हम एक पावर सॉकेट से चार्ज करेंगे और इसके आउटपुट के लिए यहाँ पर 5 वाट का हम बल्ब लगाए हैं। तो यहाँ पर आपको एसी साइड इनपुट के लिए यहाँ पर हम 16 एम्पियर का सॉकेट ले आए हैं, और इन्वर्टर के साइड एसी साइड जो इनपुट है उसमें हम कनेक्ट करके और इसको हम साइड के जो पावर सॉकेट है उसमें हम लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट के लिए यहाँ पर एक जो 5 वाट का बल्ब है उसको हम कनेक्ट कर दिए हैं। कनेक्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा बन के रेडी है और ये इंस्टॉलेशन इसका हो गया है। और ये वीडियो जो है एक जो ये प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं या खरीद कर इंस्टॉल करने की प्रोसेस समझ रहे हैं, वो इस वीडियो को देख के प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसमें एक स्टेप जो बचा है वो IoT सेटअप का बचा है। तो IoT सेटअप के लिए एक बार हम IoT सेटअप जब हम करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो IoT सेटअप भी हम आपको करके दिखाएंगे, जिससे आप इसकी परफॉर्मेंस आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर आप चेक कर सकते हैं। यह इंस्टॉलेशन वीडियो के बारे में यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं जो हम छोड़े हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह जो एनर्जी स्टोरेज है ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी की तरह हम इसको इंस्टॉल किए हैं। इस सिस्टम को सोलर पावर्ड से भी चार्ज और यूज किया जाएगा। तो उसके लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए DC-DB, AC-DB इन सभी सारे कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम नहीं किए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यदि आपके क्वेश्चन होगा कुछ और तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की जो एक्सपीरियंस अपने एरिया में लेना चाहते हैं तो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के शॉप है, वहाँ पर जाके इस प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।